हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रॉफिट मंत्र। दोस्तों, फोर्स इंडिया कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी के डिटेल्स देखिए, जैसे कि कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कब से मार्केट में है, प्रोडक्ट क्या है और कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस देखेंगे, जैसे कि सेल्स ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, आईपीओ लाने का कारण देखेंगे और आईपीओ का प्राइस बैंड, ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट देखेंगे और जीएमपी अभी क्या चल रहा है, अपडेट है क्या, ये भी देखेंगे और फाइनली इस आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड करें, ये भी देखेंगे। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको कंपनी का नाम बताया, फोर्स इंडिया लिमिटेड, यहाँ आईपीओ में फोर्स इंडिया आईपीओ जो कि दिसंबर 13 यानी आने वाले मंडे को ओपन होने जा रहा है और दिसंबर 17 तक चलेगा। और कंपनी के करती क्या है, अभी कंपनी की पहले स्थापना 2001 में हुई और कंपनी इंगेज है मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के रिस्ट वॉच, यानी जो कलाई घड़ी रहती है ना, हाथ पे जो हम घड़ी पहनते हैं, वो कंपनी यहाँ पे एनालॉग, डिजिटल, क्रोनोग्राफ, डिजाइनर आदि सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूट और रिटेलिंग के बिजनेस में। और ये घड़ियाँ या तो कस्टम निर्मित है या प्रकृति में सामान्य है। कंपनी अपने टॉप 5 इंस्टीट्यूशनल कस्टमर को थोक में घड़ी की सप्लाई करती है, जो कंपनी के कुल रेवेन्यू का लगभग 95% है। और इसके अलावा दोस्तों, कंपनी क्या करती है, जो कंपनी का खुद का ब्रांड है फोर्स के, इसके तहत भी कंपनी घड़ी का डिस्ट्रीब्यूट एंड रिटेल बिक्री भी करती है, जो इसका रेवेन्यू का 2% है, यानी 95% कंपनी अपने इंस्टीट्यूशनल को सेल करती है, वहाँ से आता है 2% यहाँ पे कंपनी सेल करती है खुद के ब्रांड से। और इसके लिए कंपनी का जो खुद का ब्रांड आप सेल करती है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है कंपनी का। यहाँ पे आप जैसे देखते हैं अमेजोन वगैरह का, वैसा कंपनी का प्लेटफॉर्म है। यहाँ आप कंपनी का साइट पे जाके आपको वॉच सिलेक्ट करना है और ऑर्डर देना है, तो आपको यहाँ पे कंपनी घर पहुँच यहाँ डिलीवरी देती है। और कंपनी का 2 सेक्टर ये हो गए, अभी तीसरा सेक्टर भी है। कंपनी यहाँ पे कॉर्पोरेट गिफ्टिंग जैसे टाइम पीस, वॉल क्लॉक, बेल्ट, टाई, वॉलेट, पेन, गॉगल्स आदि के बिजनेस में भी शामिल है। गौर घड़ियों यानी वॉच के सजावटी पैकेजिंग बॉक्स, रॉयल्टी ब्रांडों के तहत वॉचेस और अदर प्रोडक्ट की बिक्री, जो कि उनके कुल रेवेन्यू का लगभग 3% है। तो यहाँ पे 3% इसके थ्रू आता है और 2% जैसा आपने देखा कंपनी खुद सेल करती है ऑनलाइन, इसके तहत आता है। और 95% कंपनी अपने जो टॉप 5 इंस्टीट्यूशनल है उनके थ्रू यहाँ पे थोक में बिक्री करती है, तो यहाँ से 95% आता है। तो ऐसे करके कंपनी का 100% रेवेन्यू आता है, जो कि 3 सेक्टर से आता है। और सेक्टर नहीं बोलेंगे, 3 अलग अलग तरीके से आता है। और हाल ही में कंपनी ने क्या किया है, 6 अप्रैल 2021 में कंपनी ने मुंबई में पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडी कंपनी एफओ इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड को शामिल किया, जिसका शामिल करने का उद्देश्य मैन्युफैक्चरिंग और घड़ियों के अदर प्रोडक्ट की असेंबली का बिजनेस करना है। और जो कि ये मुंबई के पास भिवंडी है, वहाँ पे स्थित है। और कंपनी की दोस्तों कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, प्रतिस्पर्धी ताकत में कंपनी के 3 पॉइंट दिए हैं। तो कंपनी का बोलना है कि हमें 2 दशकों से ज़्यादा वॉच इंडस्ट्री का अनुभव है और स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड रिटेल वॉच स्टोर्स के नेटवर्क के माध्यम से पैन इंडिया प्रेजेंट है और एक्सपीरियंस प्रोमोटर्स एंड स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम है कंपनी पे। तो ये 3 कंपनी के कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है। और अभी कंपनी के प्रोमोटर्स कौन है, तो मिस्टर मनोज सीताराम अग्रवाल और मिसेस अनीता अग्रवाल और मिसेस परमेश्वरी अग्रवाल, ये कंपनी का प्रोमोटर्स हैं। और फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं कंपनी का कैसा है। तो यहाँ फिगर आप देखेंगे दोस्तों, फिगर मिलियन में मार्च 19, मार्च 20, मार्च 21 और अप्रैल, मई, जून, यानी 3 ये महीनों का ये फर्स्ट क्वार्टर का कंपनी का मार्च 22 का यहाँ पे फिगर्स हैं। तो मार्च 19 में कंपनी को 140.48 मिलियन का एसेट था, जो कि मार्च 20 में देखें तो 111.81 मिलियन यहाँ, यानी कि 19 के मुकाबले यहाँ पे एसेट कम हुआ है 20 में। और 21 में देखें तो 374.85 मिलियन का एसेट है। तो यहाँ 19 और 20 के मुकाबले 21 में एसेट बढ़ा है। वहीं जून 21 में
87.13 मिलियन का एसेट हुआ। तो यहाँ और भी ग्रोथ देखने को मिली कंपनी के एसेट में। और कंपनी का भी रेवेन्यू देखते हैं कैसा है। तो कंपनी का रेवेन्यू आप देख सकते हैं मार्च 19 में 620.81 मिलियन का था, जो कि मार्च 20 में 544.44 मिलियन का, यानी थोड़ा सा देखिए 19 के मुकाबले 20 में यहाँ रेवेन्यू भी कम देखा, जैसे एसेट कम हुआ। और मार्च 21 में 768.98 मिलियन का। तो यहाँ पे 19 और 20 दोनों के मुकाबले यहाँ पे 21 में रेवेन्यू ग्रोथ देखी गई है। और वहीं जून 21 यानी फर्स्ट क्वार्टर में 361.66 मिलियन का यहाँ पे रेवेन्यू है। तो यहाँ पे अच्छा सा ग्रोथ देखने को मिली। अभी दोस्तों 4 टाइम इसको बढ़ाओगे आप 12, 3 चौक 12 यानी 15, 12-13 के लगभग, 1200-1300 के लगभग यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगी मार्च 22 में। और वहीं दोस्तों आप देखेंगे नेट प्रॉफिट मार्च 19 में 15.84 मिलियन का आया, वो मार्च 20 में बढ़ के 16.07 मिलियन का हुआ। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे मार्च 20 में एसेट कम हुआ, रेवेन्यू थोड़ा सा कम देखने को मिला कंपैरिजन 19 के मुकाबले, पर यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ा है 19 के मुकाबले। और वहीं मार्च 21 में देखें तो 19.89 मिलियन का यहाँ प्रॉफिट आया। तो यहाँ 19 और 20 के मुकाबले 21 में अच्छा खासा नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। और वहीं दोस्तों जून 21 में देखें यानी एक क्वार्टर में ओनली 15.22 मिलियन का यहाँ पे प्रॉफिट आया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों एक क्वार्टर में इतना, 4 क्वार्टर में और कितना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 60 के लगभग, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60 के लगभग यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला। तो यूज यहाँ पे जंप देखने को मिलेगी। जबकि कंपनी ने अभी हाल ही में एक कंपनी का अपन अधिग्रहण किया है जो जिसमें पूर्ण स्वामित्व F.O. इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड। तो इससे यहाँ पे कंपनी के बिजनेस में और भी अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी। आने वाले दिनों में कंपनी का सेल्स ग्रोथ बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, वैसा प्रॉफिट भी यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ कंपनी फाइनेंशियली अच्छी है, कंपनी के एसेट बढ़े, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली है और वहीं प्रॉफिट भी अच्छा खासा जनरेट कर रही है कंपनी। अभी कंपनी आईपीओ क्यों ला रही है? तो ऑब्जेक्ट है आईपीओ लाने का, तो टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो कंपनी को वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है। और सेकंड है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और मीट द इशू एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे थोड़े एक्सपेंसेस वगैरह उनको भी कंपनी के हो जाने चाहिए पूरे, इसलिए कंपनी यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट लेके आई है आईपीओ लाने के। और आईपीओ अभी ओपन कब हो रहा है? तो दिसंबर 13 को आईपीओ ओपन होने वाला है। ये जैसे मैंने बताया आपको दोस्तों, आने वाले मंडे को ये आईपीओ ओपन होगा और दिसंबर 17 तक चलेगा। इश्यू टाइप फिक्स प्राइस इश्यू है और फेस वैल्यू 10 रुपये पर इक्विटी शेयर। आईपीओ का प्राइस 225 रुपये पर इक्विटी शेयर और मार्केट लॉट 600 शेयर्स का है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी 600 शेयर्स की लिस्टिंग NSE एज एसएमई होने वाली है। और इसमें इशू साइज दोस्तों 29.03 करोड़ का है, जिसमें फ्रेश 20.25 करोड़ और ऑफर फॉर सेल 8.78 करोड़। और इसका टेंटेटिव टाइम टेबल दिसंबर 13 को आईपीओ ओपन होगा, दिसंबर 17 तक चलेगा। अलॉटमेंट शेयर्स का 21 दिसंबर को होगा और जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उनका पैसा 22 दिसंबर को रिफंड किया जाएगा। और जिन्हें अलॉटमेंट मिलेगा उनके डीमैट अकाउंट में शेयर 23 दिसंबर को क्रिएट किए जाएंगे और 27 दिसंबर को लिस्टिंग है। और दोस्तों इसमें हम जैसे रिटेलर्स कितने अप्लाई कर सकते हैं? दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, एसएमई आईपीओ में एक फिक्स रहता है, मिनिमम 1 लॉट मैक्सिमम 1 लॉट, और जिसमें एक लॉट में 600 शेयर्स रहेंगे। 1,35,000 इसमें अमाउंट इन्वेस्टमेंट मिलेगा। और आईपीओ के पहले प्रमोटर्स का होल्डिंग 99.99% और आईपीओ के बाद 73.63% रह जाएगा। और दोस्तों इसमें हम अभी अप्लाई करेंगे तो कंपनी का एड्रेस पता होना चाहिए। तो कंपनी का एड्रेस है लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स, अंधेरी वेस्ट, मुंबई का एड्रेस है। फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और वेबसाइट है। आप और भी यहाँ डिटेल चेक कर सकते हैं। और रजिस्टर्ड कंपनी का पूर्वा शेयर रजिस्ट्री इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रार है। फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और ये वेबसाइट हमें अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए उपयोगी पड़ेगी। तो अभी देखते हैं कंपनी का आईपीओ का जीएमपी क्या चल रहा है या कुछ अपडेट है क्या नहीं। तो दोस्तों फोर्स इंडिया आईपीओ जीएमपी ट्रेंड, तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों अभी तक इसका जीएमपी अपडेट नहीं हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बोला है एसएमई आईपीओ का ज़्यादातर जीएमपी अपडेट नहीं होता है, और जैसे कुछ आगे अपडेट होता है तो दोस्तों मैं अपडेट देता रहूँगा। और दोस्तों इसमें आप देखेंगे कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं और कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ कर रही है, रेवेन्यू अच्छा है। और कंपनी ने जैसा कि अभी नया कंपनी भी यहाँ एक्वायर किया है, तो यहाँ पे कंपनी का सेल ग्रोथ, रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ आने वाले सालों में और भी अच्छा देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं इसका सब्सक्रिप्शन कैसा रहता है, उस हिसाब से इसमें अप्लाई हम करना है क्या नहीं ये भी देखेंगे। तो और भी अपडेट आते रहेंगे दोस्तों। अपडेट के लिए प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल।